फतेहपुर में आलू किसानों की समस्याओं को लेकर सरदार सेना ने आवाज बुलंद की। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल गोलू के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान आलू की खेती पर निर्भर हैं। किसानों का आरोप है कि वर्तमान समय में आलू का उचित मूल्य नहीं मिल पाने के कारण उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि आलू की बिक्री बेहद कम कीमत पर होने से किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सरदार सेना ने सरकार से आलू का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, लागत के आधार पर न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाने और आलू की सरकारी खरीद की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज में भंडारण की उचित व्यवस्था, पारदर्शी किराया सुनिश्चित करने, फसल खराब होने या कम कीमत मिलने पर किसानों को उचित मुआवजा देने तथा बिक्री में बिचौलियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की ज्ञापन में प्रमुखता से उठाई गई। पर कुंटल है तो कैसे किसान सरवाइव करेगा? उसकी लागत तो एक भी पैसे नहीं निकल पा रही है। इसीलिए कि अभी तक देखिए, खाद के लिए भी आदमी लाइन लगाए, बिजली के लिए भी परेशान हो, और उसके बाद जब कोई उपज आए, वो उपज का अगर सही मूल्य ना मिलेगा तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई और दूसरा उपचार नहीं है, क्योंकि उसे आज धान के लिए खाद चाहिए, तमाम इस तरह के काम हैं, बच्चों की फीस चाहिए, किताबें। हमारी मांगे हैं, हमने लिख करके एक ज्ञापन दिया है कि आलू की एमएसपी तय की जाए जो लाभकारी हो। ये नहीं कि उत्पादन में कितना पैसा लगता है उसको देखते हुए एमएसपी तय की जाए इसकी। अभी जो पिछले कार्यकाल में जो किया गया था एमएसपी, उसमें इन्होंने इतनी कैटेगरी लागू की थी कि केवल 20% आलू ही खरीदा जा पा रहा था। तो अगर किसी उपज का 20% खरीदा जाएगा तो किसान कैसे सरवाइव करेगा? आप खुद सोचिए। तो इसलिए एमएसपी इस दृष्टि से किया जाए कि किसान को कम से कम कुछ मूल्य तो मिले, उसकी लागत का कुछ मिल जाए, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। आलू के हिसाब से हमारी और मांगे हैं कि इसका जो है जैसे मूल्य है, वो क्या कहते हैं आपको, जो कोल्ड स्टोर में है, कोल्ड स्टोरेज में जो रेट है वो एक तय किया जाए कि हाँ इतना ही जो है इनको भाड़ा देना है। अगर भाड़े से ज़्यादा मतलब आलू का कीमत कम हो जाएगी तो किसान को तो जो है जो उपज है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी। मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, प्रभारी बिंदकी जनहित संकल्प पार्टी फतेहपुर। रुपए का आलू हमसे खरीद के उसी आलू को व्यापारी बेचता है। बेचने के बाद जब वो मार्केट में आता है, उपभोक्ता उसी आलू को 15 से 20 रुपए में लेता है, जो कि इतना किसान के और उपभोक्ता के बीच में इतना डिफरेंस है। जो डिफरेंस है उस पर प्रशासन को इसमें निगरानी रखनी चाहिए कि ये इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के बीच में 15 रुपए का डिफरेंस है। हाँ, बिल्कुल। कितना नुकसान हो रहा होगा आपको? इस समय कुछ नहीं मिल पा रहा है। इस समय 400 रुपए स्टोर की लागत है, 400 रुपए में आलू बिक रहा है। आलू हमारा फ्री जा रहा है, इसमें तो बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन फायदा भी उपभोक्ता को नहीं मिल पा रहा। फिर भी उपभोक्ता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसान को तो मिलता है, उपभोक्ता भी उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि जो बीच का बिचौलियों वाला डिफरेंस है, ये डिफरेंस कम होना चाहिए। इसमें निगरानी हो, निगरानी होने के बाद जो उचित डिफरेंस है वो बीच में डिफरेंस होने चाहिए। इतना 15 से 20 रुपए का डिफरेंस बीच में नहीं होना चाहिए गैप। वैसे तो मार्केट में 20 रुपए किलो बिक रहा है, जैसे मार्केट में 20 रुपए में बिक रहा, किसान से 4 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो इसका मतलब ये बीच के बिचौलिए पूरा उसका फायदा उठा रहे हैं। पूरा बिचौलिए इसका बेनिफिट उठा रहा है। इसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पटेल, जिला जनहित संकल्प पार्टी फतेहपुर।